चलो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। आप जानते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो एक मिल करके एक विशिष्ट कार्य करता है। यहाँ पर हम जो जिस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं वह खास करके प्लांट वाले टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन पावर ऑफ डिवीजन। यह जो टिश्यू है इसमें डिवीजन का पावर है कि नहीं, उस आधार पे इसको दो भाग बांटा गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो है यह मेरिस्टोस से है, जिसका अर्थ होता है डिवाइडेड यानी विभाजन की क्षमता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो फीचर्स होते हैं, इनके जो सेल होते हैं, उनके जो वाल होते हैं वह थिन वॉल्ड होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। न्यूक्लियस इसका प्रोमिनेंट होता है और इसमें डिवीजन करने की क्षमता पूरी लाइफ होती है। इसको चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कई प्रकार के होते हैं तो उसके लोकेशन के आधार पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के किस भाग में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसका लोकेशन स्थिति क्या है, कहाँ पर वह स्थित है, इस आधार पे उसको तीन भाग में बांटा है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम जिसको कैम्बियम मेरिस्टेम भी कहते हैं। अब हम एक एक करके फीचर्स देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन क्या है, वह होता कैसा है और वह काम क्या करता है। देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वह प्लांट के सूट और रूट के एपेक्स पे पाया जाता है। सूट सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो सबसे ऊपर वाला होगा वहां पे सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा और रूट का सबसे आगे का जो भाग होगा वहां पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। यह जो टिश्यू होता है यह प्राइमरी टिश्यू होता है और यह जो ग्रोथ करता है यह लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है। इंटरकैलरी देखते हैं एट द बेस ऑफ लीफ शीथ ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट खास कर आप जानते हैं जो मोनोकोट होते हैं जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है, ये सब क्या है मोनोकोट्स होते हैं। उनके लीफ शीथ के बेस पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। यह भी प्राइमरी टिश्यू होता है और यह ग्रोथ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करवाता है। आप नॉर्मली देखते होंगे कि जैसे कट कर देते हैं घास वगैरह को, उसके बाद भी जो ग्रोथ करता है वो इंटरकैलरी की वजह से ही कर पाता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल क्या होता है, यह स्टेम और रूट्स के किनारे साइड से पाया जाता है और यह सेकेंडरी इन नेचर होता है। जो टिश्यू का टाइप है सेकेंडरी टाइप है और इसकी वजह से आप देखिए जो शीशम का है, बरगद का पेड़ है, पीपल जो भी आम का पेड़ है, उनका जो गिर्थ बढ़ता है, गिर्थ का मतलब उसके जो डायमीटर बढ़ता है, पहले पतला से रहता है फिर मोटा फिर इतना से बहुत जो बड़ा हो जाता है वह लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। इसमें ऑलरेडी मैंने कैम्बियम जोड़ दिया है। तो आप लोगों ने अगर 12th में या बीएससी के एग्रीकल्चर बच्चे हैं तो उनको भी पता होगा कि वेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है और एक कोर कैम्बियम होता है, आपने सुना होगा। तो वो कोर कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, उसका निर्माण लेटरल मेरिस्टेम से ही होता है। अब देखिए एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन होने के बाद जो सेल्स बनता है तो वह सेल आगे चल करके परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू के फीचर्स क्या है। देखिए परमानेंट टिश्यू इनके जो सेल होते हैं, सेल के जो वॉल होते हैं वो थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, लेकिन इनके सेल में इंटरसेलुलर स्पेस होता है और इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जैसे इसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल नहीं था, लेकिन परमानेंट टिश्यू के जो सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल होता है और उनमें डिवीजन की पावर नहीं होती है। अब परमानेंट टिश्यू के जो सेल है या परमानेंट टिश्यू को उसके सेल के नेचर के आधार पे दो भाग में बांटा है। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप लोग जानते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन भाग में बांटा गया है, पैरेन्काइमम, कोलेनकाइमम, स्क्लेरेन्काइमम। पैरा मतलब होता है बिसाइड, एनकाइमा मतलब होता है टिश्यू, कोला मतलब ग्लू, एनकाइमा मतलब टिश्यू, स्क्लेरा मतलब हार्ट, एनकाइमा मतलब टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत दो टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये बहुत ही मशहूर बहुत ही फेमस टिश्यू है प्लांट में। जो जाइलम है आप जानते हैं वाटर मिनरल्स इसका कंडक्शन करता है रूट से लेकर के उसके सभी भागों में, और फ्लोएम पत्तियां या जहां भी भोजन बनता है पौधे में उस भोजन को जहां बन रहा वहां से जहां पे नहीं बन रहा है या जहां पे जरूरत है उस जगह पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ये थोड़ा सा टिश्यू के बारे में ब्रीफ नॉलेज।